केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन जुटा रहे हैं, इस खबर के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का टाइम मांगा है। अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का टाइम मांगा है। राहुल और खड़गे के साथ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा संभव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला मुद्दा जो है वो यही है कि समर्थन अरविंद केजरीवाल को चाहिए, समर्थन केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ चाहिए। राज्यसभा में केंद्र का अध्यादेश जब विधेयक के रूप में या बिल के रूप में पेश होगा, तब उस बिल को रिजेक्ट करने के लिए राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन अरविंद केजरीवाल को चाहिए। ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ये पहले ही अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब राहुल और खड़गे, देखना यही होगा कि इन दोनों का समय और समर्थन क्या मिल पाता है अरविंद केजरीवाल को या नहीं। मेरे सहयोगी बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, लग रहा है कि अब मिटने लगी है दूरी, क्योंकि अध्यादेश बन गया है मजबूरी, क्या लग रहा है? बिल्कुल हार्दिक, और अभी अभी जानकारी मिली है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का वक्त मांगा है। हालांकि अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया है कि कब मुलाकात का वक्त दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही मुलाकात का वक्त तय होगा, जिसके बाद अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से समर्थन मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। और साथ ही जो मौजूदा हालात हैं देश के और जो संघीय ढांचे पर छेड़छाड़ की जा रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और राहुल गांधी से ये पहली मुलाकात होगी अरविंद केजरीवाल की जब वो बैठकर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस वक्त देती है केजरीवाल को मुलाकात का, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश 2024 के चुनाव से पहले जनता को देने में कामयाब होगा विपक्ष, कि विपक्ष अब धीरे धीरे एकजुट हो रहा है और 2024 के चुनाव में विपक्ष की एकजुटता लोगों को नजर आएगी। हालांकि अब अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस क्या कहती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने जिन जिन विपक्षी दलों से मुलाकात की है, उन सभी ने समर्थन देने का ऐलान किया है और कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ हम आपके साथ हैं और साथ ही 2024 के चुनाव में भी ये पार्टियां उनके साथ खड़ी हुई नजर आएंगी। आपको बता दें, विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश है, उसमें अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि अगर कांग्रेस इनके साथ आ जाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ी मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश होगी कि विपक्ष 2024 में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये उम्मीद जगी है कि अगर विपक्ष एकजुट होता है और जहां पर जो पार्टी मजबूत है उसे समर्थन किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो मिशन 2024 है बीजेपी का, उसे रोका जा सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस से ये जो मुलाकात होगी, ये काफी अहम होगी अध्यादेश को लेकर भी और 2024 के चुनाव को लेकर के भी। बलराम, अजय माकन के पिछले दिनों के बयान को सुने, संदीप दीक्षित के पिछले दिनों के बयान को सुने या अनिल चौधरी के पिछले दिनों के उन बयानों को सुने, तो लगता है कि आम आदमी पार्टी की धूर विरोधी पार्टी है कांग्रेस दिल्ली में। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब भी हम कांग्रेस को देखते हैं, तो दिल्ली कांग्रेस और राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस में ऐसा लगता है कि ये ही दो आपस में दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस एक मुद्दे पर एक राय नहीं रख पाती है? अलग अलग राज्यों में और केंद्र के लेवल पर कांग्रेस की ही सोच और विचारधारा बदल जाती है। ऐसे में कांग्रेस पर भरोसा करना केजरीवाल के लिए कहीं खतरे का सौदा तो नहीं? देखिए हार्दिक, आपको बता दें, हर राजनीतिक दल एक दूसरे
पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हालांकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो चाहे दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी हों, वो भी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हैं। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय माकन, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा हम दिल्ली ही नहीं, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, तो यहाँ के भी जो प्रदेश लेवल के नेता हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हैं। लेकिन जब देश की बात आती है और जब देश के मुद्दे सामने रखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़ी हुई नजर आती है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। इसमें राष्ट्रपति महोदया से उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस खड़ी हुई। उसके साथ साथ देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, सभी एकजुट नजर आए और 29 विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया और उन्होंने इस उद्घाटन में ना शामिल होने का ऐलान किया, यानी बहिष्कार किया। तो कहीं ना कहीं जब बड़े मुद्दे आते हैं तो ये राजनीतिक दल एकजुट नजर आते हैं। आप देखिए, जब ईडी और सीबीआई का मामला रहा तब भी 14 जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हुए और कांग्रेस के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट गए। हालांकि वहां से उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता दिखी। और ऐसे ही जब देश के मुद्दे सामने आएंगे और देश पर बात होगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आता है। और इसी उम्मीद में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं राहुल गांधी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन करे और जो 2024 का चुनाव है उसमें भी विपक्ष की एकजुटता के साथ कांग्रेस खड़ी हो, ताकि एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस हो और बीजेपी को करारा जवाब दिया जा सके। बलराम, एक कदम आगे चल करके अगर बात करें तो चलिए, कांग्रेस मान भी गई एक बार के लिए, तो 31 राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के पास। कुल मिलाकर विपक्ष के पास टोटल हैं ही 49 सांसद और सीधे 93 सीट्स के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल है। एनडीए को उम्मीद है वाईएसआर कांग्रेस से, साथ ही एनडीए को उम्मीद है बीजेडी से। इन दो दलों का क्या हो सकता है? डीएमके भी बीजेपी को समर्थन दे दे अगर बीजेपी मनाने में कामयाब रहे। इन बड़े दलों पर केजरीवाल का फोकस अब तक क्यों नहीं गया है? बड़े दलों में अब तक केवल टीएमसी है, बाकी जितने भी एनसीपी की अगर बात करें, शिवसेना उद्धव गुट की अगर हम बात करें या आरजेडी की हम बात करें, 4, 5, 3, 4 इतने कम संख्या वाले सांसद हैं इन पार्टियों में। बहुत ज्यादा समर्थन केजरीवाल जुटा नहीं पाएंगे इन पार्टियों से। देखिए हार्दिक, दरअसल इस जो चुनावी समीकरण है उसको समझना बेहद जरूरी है जी। बीजेपी अगर बात करें और डीएमके की बात करें तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि हम जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी समर्थन मांगेंगे कि इस अध्यादेश के खिलाफ वो उनका समर्थन करें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये अध्यादेश सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं लाया गया है। अगर इसमें केंद्र सरकार यानी भाजपा कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं उन राज्यों में भी अध्यादेश ला करके सरकार के कामकाज को प्रभावित किया जाएगा जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ऐसे में केंद्र की तानाशाही को रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को छोड़ के बाकी सभी विपक्षी दलों से हम मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे पर उनका समर्थन मांगेंगे। हालांकि अब उन्होंने बड़े दलों से मुलाकात करना शुरू कर दिया है और उसकी पहली कड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस एक बड़ा दल है, अगर उससे मुलाकात का वक्त तय होता है और उधर से समर्थन मिलता है तो कहीं ना कहीं चाहे वो बीजेडी हो चाहे डीएमके हो, इनको भी एक संदेश जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जिस मुहिम में लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के सामने रख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक उन्होंने जिन जिन राजनीतिक दलों से मुलाकात की है उन सभी ने समर्थन दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब वो दल हैं जो कहीं ना कहीं
अंदर खाने में बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अगर वो वोटिंग नहीं भी करेंगे और वोटिंग का बहिष्कार करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन मिलेगा। इसीलिए कोशिश ये है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए और कोशिश ये हो कि राज्यसभा में सभी विपक्षी दल वोटिंग करें ताकि इस अध्यादेश को लेकर के जो बिल लाया जाए उसे रोकने में कामयाबी मिल सके। बलराम, एक तरीके से इसे अग्नि परीक्षा कहा जा सकता है सभी विपक्षी दलों की, कि आम आदमी पार्टी कहती है कि ये तो